जय श्री हरि। नमस्कार मित्रों, श्री वेदा भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा अध्याय 22वां वट सावित्री व्रत वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 3 दिन का यह सावित्री व्रत कहा गया है। इसको स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती है। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास कर पतिव्रत तिथि से पालन करें। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, हे सदासन, आप इस व्रत की विधि कहिए। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत के समान जल से वट वृक्ष का सिंचन करें और सुंदर गंध अक्षत एवं पुष्प से पूजन कर भक्ति से नमो वैवस्वाय इस मंत्र को जपती हुई वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करें तथा इसमें सुंदर सूत्र लपेटे इस व्रत को समाहित चित्त से 1 वर्ष पर्यंत करें तथा रात्रि भोजन करें और वर्ष के प्रत्येक पक्ष में यह वृक्ष का पूजन करें। पूरा ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करें और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातुन आदि करके नियम ग्रहण करें। हे जगददात्री, आज से लेकर मैं 3 रात्रि पर्यंत लंघन करूंगी और चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उस सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर भोजन करूंगी। हे सुबह मेरे व्रत को पूर्ण कर पश्चात सतप्रधान से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें और उसे वंश पात्र को वस्त्र सहित प्रतिमा रखें। सुवर्ण की प्रतिमा, ब्रह्मा और सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। वट वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करें। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नादि नित्य क्रिया करके सम्यक प्रकार से पूजन करें। सत्य सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमयी बनाकर चांदी की सैया पर स्थापित करें और काष्ठ का बोझ रखें। यमराज के निमित्त भक्ति से दीपदान करें। ऐसा करने से पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ समस्त सुखों को भोगने वाली होती है। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, पति युक्ता हो या सुपुत्री हो, सभी को इस व्रत को करना चाहिए। व्रत का मंत्र है हे ओंकार पूर्वके, हे देवी वीणा पुस्तक धारणी, हे पतिव्रते, हे महाभागे, हे वंदी जाय, हे सुभिस्थिते, हे दृढ़मते, आपको नमस्कार है। हे वेद गर्भे, हे निमित्त प्रिय भाषण करने वाली, हे सुभद्रे, आप अवैध और सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र को सख्य मित्रता का सुख प्रदान करें। हे सुभद्रे, आप इस स्वर्ग को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे देव, आपसे देवता असुर दानव मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है। हे देव, आप सतवत को धारण करने वाले हैं। हे ब्रह्मरूप, आपको नमस्कार है। हे वैवस्व, आप समस्त लोगों को साक्षी हो और शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हो, आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्मरूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षीभूत हैं, आप इस अर्घ को ग्रहण करें और मुझे पति सुख को प्रदान करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत व्रत को करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास ही कर ले। यदि 1 मास व्रत करने की सामर्थ्य ना हो तो 3 दिन का ही व्रत कर ले। इस प्रकार पवित्र आत्मा 1 मास तक उपवास कर व्रत करें। जो कुलांगना ज्येष्ठ मास में प्रातः स्नान नहीं करती है, महान व्रत रखने पर भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है। जैसे अपवित्र अर्क की समस्त वस्तुएं निष्फल होती है, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने पर भी स्नादि प्रातः काल न करने से सब निष्फल हो जाते हैं। हे ऋषियों, सावित्री के 3 दिन का व्रत तथा का विधान आप लोगों से कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नराधिप, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता जूता दान करने से राजा होते हैं। यह मैंने ज्येष्ठ मास महात्म्य संक्षेप में आपको बतलाया और आपकी भक्ति को देखकर और उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी है वह सब भी कहूँगा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य वट सावित्री व्रत वर्णन 22वां अध्याय समाप्त।